नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी मीडियम बायोलॉजी पे। यहाँ हम आपको कक्षा 11वीं तथा 12वीं की जीव विज्ञान की सारी अध्यायों को हिंदी में पढ़ाते हैं और उनके नोट्स भी आपको हिंदी में देते हैं। अगर आपको जीव विज्ञान की सारी अध्यायों को हिंदी में पढ़ना है और उनके नोट्स आपको हिंदी में चाहिए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए आज की हम कक्षा अपनी स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो हमारी कक्षा है वो कक्षा 12वीं की अध्याय 1 है, जो कि है जीवों में जनन। इसका मैं भाग 1 पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, पहले आप उसको पढ़ लीजिएगा, फिर भाग 2 को पढ़िएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए आज हम भाग 2 को पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखते हैं लैंगिक जनन। भाग 2 में हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन। भाग 1 में हम लोग पढ़े थे अलैंगिक जनन के बारे में। अलैंगिक जनन क्या होते हैं, किस किस प्रकार के होते हैं। तो आप पहले भाग 1 को देख लीजिएगा, अगर नहीं पढ़े हैं भाग 1 को तो पहले उसको पढ़ लीजिएगा, उसके बाद भाग 2 को पढ़िएगा तो समझने में थोड़ी आसानी होगी। तो चलिए देखते हैं लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में युग्मकों का निर्माण और संलयन शामिल है। लैंगिक जनन में क्या होता है, युग्मकों का निर्माण होता है और संलयन शामिल होता है। मतलब मादा युग्मक और नर युग्मक ये दोनों जो होते हैं ये दोनों बनते हैं। मतलब मादा में मादा युग्मक बनेंगे और नर में जो है नर युग्मक बनेंगे और दोनों का संलयन होता है, दोनों आपस में मिलते हैं। ठीक है, जिससे कि जनन होता है। इस प्रजनन में नर और मादा युग्मक आपस में मिलकर युग्मनज बनाते हैं, जो आगे चलकर नए जीवों को जन्म देते हैं। ठीक है, लैंगिक जनन में नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलकर युग्मनज बनाते हैं, जो आगे चलकर नए जीवों को जन्म देते हैं। ठीक है, लैंगिक जनन की विशेषता, इसमें नर और मादा युग्मक आपस में संलयन होकर या मिलकर युग्मनज बनाते हैं। ठीक है, विभिन्नताओं के कारण उत्पादित संतानें अपने माता पिता के समान नहीं होती है। मैंने कल आपको बताया था कि इसमें क्यों विभिन्नताएं होती है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है पार्ट 1 तब पार्ट 1 देखिए, थोड़ा समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होती है। अब देखिए अर्धसूत्री विभाजन क्या होती है। जैसे देखिए ये मादा है, ठीक है, और ये नर है। ठीक है, मादा से मादा युग्मक आया, ठीक है, और नर से नर युग्मक। ठीक है, तो मादा युग्मक जब मादा जो है, जैसे हमारे बॉडी में कितने सेल हैं, सेल में कितने क्रोमोजोम पाए जाते हैं, हमारे बॉडी की कोशिका में 46 क्रोमोजोम होते हैं। ठीक है, लेकिन जब युग्मक बनते हैं तो युग्मक में जो है क्रोमोजोम जो होते हैं वो आधा हो जाता है। ठीक है, तो वही होता है अर्धसूत्री विभाजन। तो युग्मक में जो है n नंबर ऑफ क्रोमोजोम हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज नर युग्मक भी होगा, यहाँ n नंबर ऑफ क्रोमोजोम हो जाएगा। मतलब यहाँ भी 23 क्रोमोजोम, यहाँ भी 23 क्रोमोजोम। मादा युग्मक से जब मादा जो कोशिकाएं होती है वो 46 होती है, लेकिन जब वो युग्मक बनाती है, ठीक है, तो वो अर्धसूत्री विभाजन से 23 हो जाती है। ठीक है, इसको और डिटेल में मैं आपको जनन वाले चैप्टर में बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए जब 23 हो जाती है तो जब ये 23 और ये 23 नर युग्मक और मादा युग्मक जब मिलती है, ये दोनों मिलकर युग्मनज बनाते हैं और यहाँ 2n मतलब 46 क्रोमोजोम कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो यही देखिए यहाँ दो मादा और नर से आया, जब दो युग्मक मिलके एक युग्मनज बना, इसमें जो वेरिएशन आ जाता है, मतलब माता पिता से जो है, जो जनक से जो है संतान जो उत्पन्न होगी वो जनक से थोड़ी विभिन्न होगी, भिन्न प्रकार की होंगी, थोड़ी उसमें विभिन्नताएं होंगी। ठीक है, तो अर्धसूत्री विभाजन हम इसी को कहते हैं। ठीक है, समझ गए। यह जटिल, विस्तृत और धीमी प्रक्रिया और गुणन की दर भी धीमी है इसमें। ठीक है, कोई भी जीव कब लैंगिक जनन कर सकते हैं, हम कब समझेंगे कोई भी जीव लैंगिक जनन करने के लिए तैयार है। किसी भी जीव में अभी लैंगिक जनन हो सकता है। ठीक है, तो देखिए जन्म से मृत्यु के बीच एक अवधि होती है जिसे प्रजनन चरण कहा जाता है। ठीक है, जहां जीव लैंगिक रूप से प्रजनन कर सकते हैं, जनन चरण कहा जाता है जहां जीव लैंगिक रूप से जनन करता है। ठीक है, तो जन्म से लेकर मृत्यु के बीच में एक अवधि होता है, एक पीरियड होता है लाइफ का, जहां पे कि कोई भी जीव जो है प्रजनन कर सकता है, जिसको हम लोग प्रजनन चरण कहते हैं। अब इसके बारे में देखते हैं हम। तो जन्म से वयस्क तक की अवधि किशोर अवस्था की प्रावस्था कहलाती है। जन्म से, जब से हमारा जन्म होता है उससे लेकर, ठीक है, वयस्क होने तक, मतलब एडल्ट होने तक, वयस्क होने तक का जो अवधि होता है उसको हम लोग किशोर अवस्था की प्रावस्था कहलाती है। वो क्या कहलाती है, वो अवधि क्या कहलाती है, किशोर अवस्था की प्रावस्था कहलाती है। ठीक है, वयस्कता की अवधि को जनन प्रावस्था कहा जाता है। वयस्कता, जब हम लोग एडल्ट हो जाते हैं तो उसी को जो है क्या कहा जाता है, जनन प्रावस्था कहा जाता है। मतलब उस जब हम लोग एडल्ट हो जाते हैं तो उस अवधि में जो हम लोग प्रजनन कर सकते हैं, हम लोग जनन कर सकते हैं। ठीक है, वयस्कता की अवधि को जनन प्रावस्था कहा जाता है। ठीक है, वयस्कता से मृत्यु तक की अवधि को संवेदी या वृद्धावस्था कहा जाता है। जब वयस्कता के बाद
जो वयस्कता से जो है मृत्यु तक की जो अवधि होती है, वयस्कता जब एडल्ट से लेकर डेथ तक, एडल्ट से लेकर डेथ तक, मतलब वयस्कता से लेकर मृत्यु तक की जो अवधि होती है, जो पीरियड होती है लाइफ की, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वृद्धावस्था कहते हैं या फिर संवेदी कहते हैं। अब देखते हैं तीनों में क्या क्या अंतर होता है। तो देखिए, किशोर अवस्था की प्रवास्था, ठीक है, उसके बाद दूसरा लिखे हैं जनन प्रवास्था, और तीसरा है संवेदी या वृद्धावस्था, ठीक है। तो अब देखिए क्या क्या होता है। किशोर अवस्था की प्रवास्था में वृद्धि करते हैं, इसमें जो हमारा शरीर वृद्धि करता है, ठीक है, हमारे शरीर में वृद्धि होता है, विकास होता है हमारे शरीर के अंदर। क्यों होता है? जिसमें कोशिका विभाजन अंदर, ठीक है, बढ़ता है, जितना कोशिका घटता है उससे दोगुना बनता है, जिसके कारण जो हमारे शरीर में विकास होता है, हमारे शरीर का वृद्धि होता है, ठीक है। जब जनन प्रवास्था में जाते हैं, मतलब जब हम लोग वयस्क हो जाते हैं, ठीक है, जनन प्रवास्था में जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, वृद्धि स्थिर हो जाती है, मतलब जितने सेल मर रहे हैं, जितने कोशिका मर रहे हैं उतने कोशिका बन रहे हैं, ठीक है, जितने कोशिका मर रहे हैं उतने ही कोशिका बन भी रहे हैं। फिर क्या होता है, संवेदी या वृद्धावस्था, जब हम लोग वृद्धावस्था में जाते हैं तो वृद्धि जो होती है वो घटने लगती है, वृद्धि ना स्थिर रहती है ना बढ़ती है, वृद्धि क्या होती है, घटने लगती है। घटने लगती है क्या मतलब है, मतलब जितना सेल हमारा जो भी सेल है, जितना वो मतलब मर रहा है, जितना सेल घट रहा है उतना बन नहीं रहा है, उससे कम बन रहा है। तो क्या होता है, जब हम लोग बुढ़ापे की ओर जाते हैं तो हमारे शरीर में झुर्री, मतलब कुछ कुछ कमियां होने लगती है, ठीक है, घुटने में दर्द, या फिर बहुत सारी जो है हार्मोनल चेंज होने लगते हैं। किसके कारण होते हैं? ये कोशिका विभाजन सबके कारण ही ये चीज होती है, और हार्मोनल चेंज जो होता है हमारे शरीर के अंदर उसके कारण होता है, ठीक है। अब देखते हैं किशोरावस्था की प्रवास्था में जो जनन नहीं कर सकते, जब किशोरावस्था की प्रवास्था में रहते हैं तो उस टाइम जनन नहीं कर सकते, उस समय जो है जनन नहीं कर सकता है। लेकिन जनन प्रवास्था जब होता है तो उस टाइम जीव जनन कर सकता है, ठीक है। लेकिन संवेदी या वृद्धावस्था में भी जनन नहीं कर सकते, जनन सिर्फ एक ही अवस्था में कर सकते हैं, कब? जनन प्रावस्था में या वयस्कता में जो है जनन हम कर सकते हैं, जब हम लोग वयस्क हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो पौधों में जो है किशोर अवस्था की प्रवास्था, ये जो है जीवों में कहा जाता है, ठीक है, जंतुओं में कहा जाता है, लेकिन पौधों में इसे कायिक प्रवास्था कहते हैं, ठीक है। देखिए, जनन यह किशोर अवस्था की प्रवास्था के बाद शुरू होते हैं। जनन प्रवास्था जो है किशोर अवस्था की प्रवास्था के बाद शुरू होती है, मतलब जब किशोर अवस्था की प्रवास्था खत्म हो जाती है उसके बाद क्या होती है, जनन प्रवास्था या वयस्कता शुरू होती है, ठीक है। और संवेदी या वृद्धावस्था कब शुरू होती है? क्या? जनन प्रवास्था के बाद शुरू होती है, मतलब जब जनन प्रवास्था समाप्त हो जाती है, जब वयस्कता समाप्त हो जाती है तो उसके बाद क्या होती है, वृद्धावस्था शुरू होती है, ठीक है। देखते हैं जनन प्रवास्था, तो यह एक ऐसी अवस्था होती है जब जीव में जनन करने की सक्षम होते हैं, जीव जो है जनन करने के सक्षम होते हैं, ठीक है। पादप में जनन दो प्रकार के, मतलब पौधे या पेड़ पौधों में जनन दो प्रकार के होते हैं, उसी को हम लोग पादप कहते हैं। पादप में जनन दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। सकृत फली, जिसको मोनोकार्पिक प्लांट कहते हैं, बहुकृत फली, जिसको पॉलीकार्पिक प्लांट इंग्लिश में कहते हैं। देखते हैं, ठीक है, सकृत फली, ठीक है, सकृत फली क्या है और बहुकृत फली क्या है, ठीक है। तो देखिए, सकृत फली पादप के संपूर्ण जीवन काल में पुष्पन, फूल निर्माण और बीज की विकास पूरे जीवन काल में बस एक बार होता है, मतलब पादप जो पौधे होते हैं उसके पूरा जो जीवन काल होता है, उसके संपूर्ण जीवन काल में पुष्पन या फूल निर्माण या बीज का विकास एक ही बार होगा, और जब बीज का विकास हो जाएगा, जब बीज का निर्माण हो जाएगा तो उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, इन पौधों की, इन पादपों की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। लेकिन बहुकृत फली में क्या है, बहुकृत फली में है पादप के परिपक्व हो जाने के पश्चात इन पादपों में पूरे जीवन काल में अनेकों बार पुष्पन और फूल निर्माण होते हैं, मतलब जब पादप परिपक्व हो जाता है तो उसके पश्चात जो उसके बाद जो है इन पादपों में अनेकों बार जीवन, पूरे इनका जो जीवन काल होता है, मृत्यु से लेके जन्म से लेके मृत्यु तक का जो समय होता है उसके बीच ये कई बार जो है पुष्पन करते हैं, फूल निर्माण करते हैं, बीज बनाते हैं, ठीक है, सारी चीज करते हैं। तो अब देखते हैं सकृत फली का एग्जाम्पल क्या है। तो सकृत फली का क्या एग्जाम्पल है, तो गेहूं, केला, चावल, ये सब जो पौधे हैं ये बस अपने जीवन अवधि में एक ही बार होते हैं, ठीक है, एक बार ये होते हैं, उसके बाद बीज निर्माण करते हैं, उसके बाद ये मर जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो है इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। लेकिन पादप बहुकृत फली जो होता है, इनमें क्या होता है कि इनमें जो है जन्म, मतलब जब ये परिपक्व हो जाते हैं उसके पश्चात पूरे जीवन काल में कई बार इनके अंदर जो है पुष्पन होता है और फूल निर्माण होते हैं। तो जैसे हो गया आम, लीची, नारियल आदि, आप देखते हैं हर साल आम आता ही आता है, एक ही पेड़ में बहुत वर्षों तक आम आते रहते हैं, लीची आते रहते हैं, ठीक है। तब देखिए सकृत फली का कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट पौधा है, कोई ऐसे बहुत दो ऐसे, मतलब एग्जाम में पूछे जाता है, आपको पूछे जाएंगे कौन कौन से पौधे हैं जो मतलब इतने वर्ष में, मतलब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है।
देखिए अब सकृत फली में देखिए मोनोकार्पिक प्लांट में, ठीक है, तो इनमें कुछ महत्वपूर्ण पौधे हैं जो कई वर्षों के जीवन काल में एक बार पुष्पन करते हैं। मतलब इनमें बहुत महत्वपूर्ण ऐसे पौधे हैं जो कई वर्षों के जीवन काल, मतलब उनका जीवन काल जो होता है बहुत लंबा होता है, 12 वर्ष, 50 वर्ष, 100 वर्ष, इतना लंबा उनका जीवन काल होता है। लेकिन इतने लंबे जीवन काल में वो सिर्फ एक ही बार पुष्पन करते हैं, ठीक है। तो जैसे देखिए स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, जिसको हम लोग नीलाकुरंजी कहते हैं, ये 12 वर्ष में एक ही बार फूल देता है, ठीक है। इसमें एक 12 वर्ष में एक ही बार पुष्पन होता है, ठीक है। यह केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु में पाया जाता है, ठीक है। नीलाकुरंजी कहाँ कहाँ पाया जाता है? केरला में पाया जाता है, कर्नाटक में पाया जाता है, तमिलनाडु में पाया जाता है। पिछली बार इसने कब पुष्पन किया था? पिछली बार इसने पुष्पन 2016 में किया था, ठीक है। जब ये पुष्पन करते हैं इसका फूल जो होता है वो नीला नीला होता है। तो ये पूरे पहाड़ों को, रास्तों के बगल बगल जब आप जाइएगा केरला वगैरह घूमने, जब ये पुष्पन करते हैं उस वक्त ये मतलब टूरिस्टों के लिए जो है मेन आकर्षण रहता है, ठीक है। तो उस टाइम जो यहाँ पे टूरिस्ट देखने आते हैं इस फूलों को, ठीक है। तो नीलाकुरंजी जब पुष्पन करता है तो उस टाइम देखिए वो पूरा हर मतलब जितना भी पहाड़ है रोड के किनारे वो नीले रंग के फूलों से भर जाता है, ठीक है। तो पिछली बार जो है इसने 2016 में पुष्पन किया था, ठीक है। इसी तरह से बांस, जिसको बैम्बू कहता है, ठीक है, आप लोग अपने आसपास देखते हैं, वो 50 से 100 वर्ष में एक बार पुष्पन करता है, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप समझ लिए कि सकृत फली क्या होता है, बहुकृत फली क्या होता है। तो फिर से मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। सकृत फली पादप के संपूर्ण जीवन काल में पुष्पन, फूल निर्माण और बीजों का विकास पूरे जीवन काल में बस एक बार होता है, ठीक है। बीज निर्माण के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनके एग्जाम्पल क्या क्या है? गेहूं, केला, चावल आदि। इसमें एक महत्वपूर्ण पौधा होता है जो कई वर्षों में एक बार ही फूलता है, मतलब उनका जीवन काल तो कई वर्षों का था, लेकिन उसमें फूल जो होता है, पुष्पन जो होता है वो एक ही बार आता है। जैसे स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, नीलाकुरंजी हो गया, वो 12 वर्षों में एक बार फूल आता है उसमें। उस तरह से बांस के पौधे हो गए, 50 से 100 सालों की उनका जीवन अवधि रहता है, उनका जीवन काल रहता है, लेकिन उनमें 50 से 100 सालों में बस एक ही बार वो पुष्पन करते हैं, ठीक है, समझ गए। उसी तरह से बहुकृत फली पादप के परिपक्व हो जाने के पश्चात इन पादपों में पूरे जीवन काल में अनेकों बार पुष्पन और फूल निर्माण होता है। मतलब जब ये पादप जो बहुकृत फली है जब ये परिपक्व हो जाते हैं उसके पश्चात जो इनके अंदर बहुत बार इनके जीवन काल में अनेकों बार ये पुष्पन करते हैं, फूल निर्माण करते हैं, ठीक है, जैसे आम, लीची, नारियल आदि, ठीक है। अब देखते हैं आगे। तो आगे क्या, जंतुओं में जनन कितने प्रकार के होते हैं? जंतुओं में जनन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से जनन होते हैं? एक मौसमी प्रजनक होते हैं, ठीक है, और एक निरंतर प्रजनक होते हैं। क्या होता है? मौसमी प्रजनक जो पूरे वर्ष में कुछ ही समय में प्रजनन करते हैं, ठीक है, जनन करते हैं। जैसे आपने बहुत देखा होगा मेढक हो गए, मेढक जो है बारिश के समय में जनन करते हैं। तो बारिश का जब समय आता है, वर्षा ऋतु जब आता है, तो उस टाइम आप देखिए बहुत सारे मेढक रहते हैं। उसी तरह से छिपकली है और पक्षी है, ये सब क्या है, समय के मतलब वर्ष के कुछ समय में जनन करते हैं। जब इनका द्वितीय काल मौसम प्रभावित करता है तब ये जनन करते हैं, ठीक है। उसी तरह से निरंतर प्रजनक, ये पूरे वर्ष में जनन कर सकते हैं, ये पूरा वर्ष में कभी भी जनन कर सकते हैं, ये जब चाहे पूरे वर्ष में तब जनन कर सकते हैं। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? निरंतर प्रजनक कहते हैं, ठीक है। तो मौसमी प्रजनक, इसके एग्जाम्पल क्या है कि मेढक, छिपकली, पक्षी। और निरंतर प्रजनक, इसके एग्जाम्पल क्या है? जैसे निरंतर प्रजनक किस किस में होता है? स्तनधारी जीव में होता है और कुक्कुट फॉर्म। अब यहाँ देखिएगा मैंने यहाँ पक्षी लिखा है, कुक्कुट फॉर्म मतलब हो गया जो पोल्ट्री फॉर्म होता है, जो मुर्गा फार्म होता है उसको कहते हैं हम लोग कुक्कुट फॉर्म। तो यहाँ देखिए मैंने पक्षी को मौसमी प्रजनक में रखा है, लेकिन यहाँ पे मैंने कुक्कुट फॉर्म को निरंतर प्रजनक में कर दिया। ऐसा क्यों? तो कुक्कुट फॉर्म जो होता है, मुर्गा पालन जो होता है, ये मतलब बिजनेस के लिए किया जाता है, व्यवसायिक कारणों के लिए किया जाता है। इसमें क्या होता है, केमिकल चेंज से मतलब किसी भी तरह से इनको जो है कुछ कुछ दिया जाता है दवाई वगैरह, जिससे कि है इनसे जो है सालों भर अंडे निकलवाए जाते हैं, ठीक है। तो उनको जो है ये क्या हो गए, ये व्यवसायिक कारणों से होते हैं, ये व्यापारिक संबंधों से होते हैं, ठीक है। मानव कल्याण के लिए इनसे व्यापार किया जाता है, इसीलिए जो है ये कुक्कुट फॉर्म में जो है ये जो होते हैं वो सालों भर अंडे देते हैं, ठीक है। जनन प्रवावस्था के दौरान जंतुओं या स्तनधारियों में होने वाली परिवर्तन है, ठीक है। जनन प्रवावस्था के दौरान जंतुओं या स्तनधारियों में होने वाले परिवर्तन है। पहला है चक्रीय परिवर्तन और दूसरा है हार्मोनल परिवर्तन, ठीक है। तो चक्रीय परिवर्तन के 2 प्रकार होते हैं, ठीक है। चक्रीय परिवर्तन के 2 प्रकार होते हैं। चक्रीय परिवर्तन को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? साइक्लिक चेंज कहते हैं, ठीक है। और हार्मोनल परिवर्तन को हार्मोनल चेंज कहते हैं, ठीक है। देखिए चक्रीय परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो मदर चक्र होता है, ऑयस्टर साइकिल जिसको बोलते हैं, और दूसरा जो होता है ऋतुस्राव चक्र या मासिक धर्म चक्र भी बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग मेस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं मदर चक्र और ऋतुस्राव चक्र के बीच में क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या समानताएं हैं, क्या क्या विभिन्नताएं हैं, ठीक है। तो ये नॉन प्राइमेट्स में होते हैं। मदर चक्र जो होता है, मध्य चक्र, ये नॉन प्राइमेट्स में होते हैं, और ऋतुस्राव चक्र ये प्राइमेट्स में होता है, ठीक है।
तो नॉन प्राइमेट्स कौन हो गए? कुत्ता, बिल्ली आदि, ठीक है। और ये प्राइमेट्स में होते हैं जैसे मानव और बंदर। ऋतुस्राव मतलब मासिक धर्म जो होता है मानव में होते हैं, बंदरों में होते हैं। लेकिन मध्र चक्र जो होता है, ऑस्ट्रस साइकिल जो होता है, जिसको हम लोग मध्र चक्र भी बोलते हैं, ये नॉन प्राइमेट्स में होते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली आदि, ठीक है। तो चलिए यहां तक रहने देते हैं। तो हार्मोनल चेंज जो होता है वो सब में होते हैं, ठीक है। सब चीज के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे डिटेल में। तो आज हम अपना टॉपिक जो है यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया क्लास, आज का क्लास जो आज की कक्षा जो पसंद आई, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों के साथ इनको शेयर करें, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कोई भी आपके मन में सुझाव हो या प्रश्न हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखें, पूछें, मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले भाग 3 में, जहां पे हम लोग पढ़ेंगे निषेचन पूर्व घटनाएं, ठीक है। तब तक के लिए बाय।